हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 10 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पिछले कितने वर्षों से निर्माणाधीन सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना अगले वर्ष तक पूरी हो जाएगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 44 वर्षों से। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बखिरा पक्षी विहार को रामसर साइट में शामिल करने हेतु प्रस्ताव भेजा गया है, यह कहाँ अवस्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, संत कबीर नगर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में ATS कमांडो तैनात करने का फैसला लिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 5 शहरों में। अगला क्वेश्चन है, मछली पालक किसानों को शिक्षित करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य सेतु। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से किस नए मंत्रालय का गठन किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सहकारिता मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, 5 ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों ने 6 जुलाई 2021 को एक संयुक्त घोषणा पत्र पर आभासी रूप से हस्ताक्षर किए 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जा रही है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भारत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस ई-कॉमर्स कंपनी ने प्लास्टिक पैकेजिंग को समाप्त किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फ्लिपकार्ट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्रता आयु सीमा 65 वर्ष से घटाकर के 57 वर्ष करने का निर्णय लिया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य के 6 बार के किस पूर्व मुख्यमंत्री का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वीरभद्र सिंह। और इमेज में देख सकते हैं ये हैं वीरभद्र सिंह। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, 7 जुलाई 2021 को हुए मंत्रिमंडल विस्तार में उत्तर प्रदेश से कुल कितने केंद्रीय राज्य मंत्री बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 7 राज्य मंत्री। यानी जो नया मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है उसमें उत्तर प्रदेश से कुल 7 केंद्रीय राज्य मंत्री बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल का बुधवार को विस्तार हो गया। 43 नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी पूरा हो गया। इस दौरान 15 कैबिनेट मंत्रियों और 28 राज्य मंत्रियों ने पद की शपथ ली। इस कैबिनेट विस्तार में यूपी से 7 मंत्री बनाए गए। ये 7 नाम कौन कौन से हैं तो ध्यान रखना है, मिर्जापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल, लखीमपुर खीरी सांसद अजय मिश्रा, राज्यसभा सांसद BL और ये लखनऊ से संबंधित हैं। मोहनलालगंज लखनऊ के सांसद कौशल किशोर, आगरा सांसद SP सिंह बघेल, महाराजगंज सांसद पंकज चौधरी और जालौन सांसद भानु प्रताप वर्मा। ये उत्तर प्रदेश के 7 नाम हैं जो कि कैबिनेट में राज्य मंत्री के तौर पर बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के शेष कितने जिलों में एक जिला एक मेडिकल कॉलेज योजना के तहत मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 16 जिलों में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के हर जनपद में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। अब तक 59 जनपदों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो गई है और जो शेष 16 जनपद हैं उनके लिए जल्द ही PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की तैयारी है। योगी सरकार ने एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की योजना बनाई है और इस संबंध में जल्द से जल्द शासकीय नीति तैयार किया जाए, ऐसा मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कहा है। प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजों का 15 जुलाई को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ लोकार्पण करेंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेज का एक साथ लोकार्पण किसी के द्वारा किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में डेल्टा प्लस वेरिएंट युक्त के नए मामले दर्ज किए गए? तो ये किए गए हैं देवरिया और गोरखपुर में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। उत्तर प्रदेश के दो अलग अलग जिलों में डेल्टा प्लस का एक एक मरीज मिला है। ये मरीज गोरखपुर और देवरिया में मिले हैं। इनमें से एक की मौत हो चुकी है। गोरखपुर में रहने वाली 23 साल की एमबीबीएस छात्रा के अंदर डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है। वहीं देवरिया जिले के रहने वाले बुजुर्ग की यहाँ पर मौत हो गई है, जिनकी उम्र कितनी थी? 66 साल इनकी उम्र थी और इनके अंदर भी डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है वो पाया गया था। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में पहली बार जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है उसके दो जो केसेस हैं वो सामने आए हैं, और वो कहाँ पर आए हैं? तो ध्यान रखना है, गोरखपुर में और देवरिया में। और दोस्तों डेल्टा प्लस वेरिएंट से पहली मौत जो है वो कहाँ पर हुई है? तो देवरिया में जो है पहली मौत डेल्टा प्लस वेरिएंट से हुई है, और ये 66 साल के बुजुर्ग थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने फायरिंग रेंज का नाम किस अभिनेत्री के नाम पर रखा है? तो दोस्तों भारतीय सेना ने फायरिंग रेंज का जो नाम है वो रखा है विद्या बालन के नाम, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय सेना ने प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है। भारतीय सेना की यह फायरिंग रेंज जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में स्थित है, जिसका नाम अब विद्या बालन फायरिंग रेंज रखा गया है। विद्या बालन के पति सिद्धार्थ रॉय कपूर की मौजूदगी में गुलमर्ग विंटर फेस्टिवल में इस फायरिंग रेंज का नाम बदला गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भारतीय सेना ने जो प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं विद्या बालन, उनके नाम पर अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम जो है वो रखा है। और ये जो फायरिंग रेंज है ये जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली यूपीआई आधारित कैशलेस पार्किंग सुविधा कहां शुरू की गई? तो दोस्तों भारत की पहली यूपीआई आधारित कैशलेस पार्किंग सुविधा शुरू की गई है नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन नंबर ए यहां पर इसका करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन में नई दिल्ली में भारत की पहली यूपीआई आधारित कैशलेस पार्किंग सुविधा लॉन्च की। फास्ट ट्रैक की मदद से 4 पहिया वाहनों का प्रवेश और निकास एवं भुगतान अब आसानी से किया जा सकेगा। यह सुविधा कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर शुरू की गई है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भारत की पहली यूपीआई आधारित कैशलेस पार्किंग सुविधा जो है वो कहां पर शुरू की गई है? तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में ये शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, किसे प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है कौशिक बसु को, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये हैं कौशिक बसु, जिन्हें प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु को अर्थशास्त्र के लिए प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। कौशिक बसु को यह पुरस्कार जर्मनी के हैम्बर्ग में बुसेरियस लॉ स्कूल के प्रोफेसर डॉक्टर हंस बर्न सेफर द्वारा प्रदान किया गया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन के द्वारा प्रत्येक वर्ष 100 प्राप्तकर्ताओं को प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री हैं कौशिक बसु, इन्हें अर्थशास्त्र के लिए प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों ये जो हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड है क्या, तो थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। ये पुरस्कार अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित किया जाता है और प्रत्येक वर्ष 100 प्राप्तकर्ताओं को प्रदान किया जाता है। हम्बोल्ट रिसर्च जो अवार्ड है वो दुनिया भर के वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों को उनके काम के लिए सम्मानित करता है। और इस पुरस्कार में 60,000 यूरो, कितनी ध्यान रखना है, 60,000 यूरो की जो पुरस्कार राशि है वो दी जाती है। और इसके साथ ही जर्मनी में एक वैज्ञानिक संस्थान में 12 महीने तक अनुसंधान परियोजनाओं को पूरा करने की पेशकश भी की जाती है। तो दोस्तों ये होता है हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन
अगले साल निम्न में से किस देश में किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा भारत में। इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन अगले साल भारत में किया जाएगा। एएफसी ने कहा कि नवी मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम को 3 में से 1 स्टेडियम के रूप में चुना गया है, जहां एएफसी महिला एशियाई कप 2022 के मैच होंगे। टूर्नामेंट 20 जनवरी से 6 फरवरी 2022 के बीच खेला जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का जो आयोजन है वो अगले साल भारत में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का कार्यकाल कितने सालों के लिए बढ़ाया गया है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 3 साल के लिए। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल। दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का कार्यकाल 3 सालों के लिए बढ़ाया है। स्वाति मालीवाल ने अपने कार्यकाल में 3 सालों में 52,000 से ज़्यादा केस हल किए, जबकि पिछली अध्यक्ष ने 8 सालों में 2,000 मामले देखे थे। इसके अलावा रेप क्राइसिस सेल ने 11,670 यौन शोषण पीड़ितों की मदद की और 559 मामलों में पीड़ित को मुआवजा भी दिलवाया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो दिल्ली की वर्तमान महिला आयोग की अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल, उनके कार्यकाल जो है 3 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब दोस्तों अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की राजधानी क्या है? तो नई दिल्ली दिल्ली की राजधानी है। और दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन है? तो अनिल बैजल दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। और दिल्ली में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कितने हैं, यानी जिलों की संख्या कितनी है? तो दिल्ली में 11 जिले हैं। और दिल्ली में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना है, राज्यसभा सीटों की संख्या है 3 और लोकसभा सीटों की संख्या है 7। अगला क्वेश्चन है, एशियाई फुटबॉल परिसंघ महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, मुंबई में। भारत में एशियाई फुटबॉल परिसंघ महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी मुंबई और पुणे में आयोजित की जाएगी। अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुंबई फुटबॉल एरिना और पुणे के बालेवाड़ी में शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के परिसर में यह महिला एशियाई कप आयोजित किया जाएगा। और इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि मुंबई को सिटी ऑफ 7 लैंड कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि एशियाई फुटबॉल परिसंघ महिला एशियाई कप 2022 की जो मेजबानी है वो कौन करेगा? तो मुंबई और पुणे। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की घर में घुसकर हत्या कर दी गई? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, हैती के, यानी हैती के जो राष्ट्रपति थे जोवेनेल मोइस, उनकी घर में घुसकर के हत्या कर दी गई। हैती देश के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। इसके अलावा हत्यारों ने उनकी पत्नी को भी जख्मी कर दिया। मोइस ने देश के उत्तर में एक स्ट्रिंग स्थापित की थी, जिसके लिए वर्ष 2017 में उन्होंने हैती के राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हैती देश के जो राष्ट्रपति थे जोवेनेल मोइस, उनकी घर में घुसकर हत्या कर दी गई और इसके अलावा हत्यारों ने उनकी पत्नी को भी जख्मी कर दिया। अब दोस्तों हैती कंट्री से रिलेटेड आपको इसकी मुद्रा, इसकी कैपिटल और इसके राष्ट्रपति याद रखनी है। तो हैती की जो मुद्रा है वो क्या है? तो हैतियन गॉड इसकी मुद्रा है। क्या है? हैतियन गॉड हैती कंट्री की करेंसी है। और हैती कंट्री की राजधानी क्या है? तो ध्यान रखना इसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ प्रिंस। क्या है? पोर्ट ऑफ प्रिंस। ये इसकी करेंसी है और ये इसकी कैपिटल है। और इसके राष्ट्रपति कौन थे? तो जोवेनेल मोइस इसके राष्ट्रपति थे, जिनकी हाल ही में घर में घुसकर हत्या कर दी गई। तो ये सारी चीज़ें आपको हैती कंट्री से रिलेटेड अच्छे से ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये थे 10 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, निम्न में से किस दिग्गज अभिनेता का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी था, दिलीप कुमार। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने
इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में किरेन रिजिजू की जगह निम्नलिखित में से किसे नया खेल मंत्री बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए है धर्मेंद्र प्रधान, बी है ज्योतिरादित्य सिंधिया, सी है अनुराग ठाकुर और डी है हरदीप सिंह पुरी। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और दोस्तों अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के लास्ट 6 मंथ, लास्ट 1 ईयर और लास्ट मंथ्स के वीडियो देखने हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप जो है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।